खेत के नीचे 5 जुगाड़ू बहुओं का सीक्रेट हाउस। विस्तृत कहानी। गांव के पश्चिमी छोर पर फैला हुआ था एक विशाल खेत। सरसों और गेहूं की फसल हर मौसम में वहां लहलहाती रहती थी। लोग उस खेत को सिर्फ खेती के लिए जानते थे, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसी खेत के नीचे एक ऐसी दुनिया भी बसती है जहां 5 बहुओं ने अपने सपनों और संघर्षों को छुपा रखा था। ये पांचों बहुएं अलग अलग घरों से आई थीं, मगर उनकी तकलीफें एक जैसी थीं। गरीबी, रोज रोज के ताने और मेहनत के बाद भी कोई कद्र नहीं। बहुओं की कहानी। सावित्री सिलाई में माहिर, मगर ससुराल में उसकी सुई धागे को बेकार समझा जाता था। कमला कम राशन में भी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली, पर उसे हमेशा काम ठीक से नहीं करती कहकर डांटा जाता। रेखा पढ़ी लिखी थी, मगर गांव में पढ़ाई को बहू के लिए फालतू माना जाता था। गीता मिट्टी, गोबर और देसी चीजों से मजबूत सामान बनाना जानती थी। ललिता सबसे छोटी, मगर सोच में सबसे आगे, वही पांचों को जोड़कर रखती थी। सीक्रेट हाउस की खोज। एक दिन तेज बारिश हुई। खेत में काम करते वक्त सब भीग गईं और नीम के पुराने पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गईं। तभी सावित्री का पैर जमीन में धंस गया। पास से मिट्टी हटाई तो लोहे की एक पुरानी चादर दिखी। जब पांचों ने मिलकर उसे हटाया तो नीचे सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां एक गुप्त कमरे की ओर जाती हुई। वो कमरा कभी जमींदारों का अनाज भंडार रहा होगा, अब सूना मगर सुरक्षित था। ललिता की आंखों में चमक आ गई। यही हमारी आजादी की जगह होगी, हमारा सीक्रेट हाउस। जुगाड़ से बदली तकदीर। रात के अंधेरे में सब चुपचाप वहां जुटने लगी। गीता ने मिट्टी और भूसे से दीवारें मजबूत की। कमला ने टूटी ईंटों से चूल्हा बनाया। रेखा ने हिसाब किताब, दाम और बचत की योजना बनाई। ललिता सबको हिम्मत देती रही। धीरे धीरे उस सीक्रेट हाउस में अचार, पापड़, बड़ियां, सिलाई का काम और देसी नाश्ते बनने लगे। खेत ऊपर था और नीचे मेहनत, हुनर और आत्मसम्मान की दुनिया। गांव में पहचान। शुरुआत में सब गुप्त रखा गया। औरतें बहाना बनाकर खेत की ओर जाती और वहां काम सीखती। कुछ ही महीनों में गांव के हाट में इन बहुओं का बनाया सामान सबसे पहले बिकने लगा। लोग पूछने लगे, इतना अच्छा माल कहां से आता है? धीरे धीरे ससुराल वालों को भी सच्चाई पता चली। पहले गुस्सा आया, फिर हैरानी और अंत में गर्व। वही बहुएं जिन्हें बोझ समझा जाता था, अब घर की आमदनी संभाल रही थीं। अंत। नीम के पेड़ के नीचे बना वो सीक्रेट हाउस अब सिर्फ जमीन के नीचे नहीं था, बल्कि पूरे गांव के दिलों में बस चुका था। 5 जुगाड़ू बहुओं ने साबित कर दिया, अगर इरादे मजबूत हों तो खेत के नीचे भी सपनों का घर बसाया जा सकता है। रामपुर गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहती थी सीता, एक गरीब लेकिन संस्कारी बहू। उसका पति मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था। जो भी कमाई होती उसी से घर का चूल्हा जलता। घर में सास ससुर भी थे, बूढ़े और बीमार। हालात कठिन थे, लेकिन सीता के चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैल गई कि दूर शहर से सास ससुर के पुराने रिश्तेदार आने वाले हैं। सास बहुत परेशान हो गई। बोली, बहू, मेहमान आएंगे तो अच्छा खाना चाहिए, इज्जत का सवाल है। सीता चुप रही। घर में उस दिन सिर्फ मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा नमक था। पैसे भी नहीं थे। मोहन काम पर गया हुआ था। सास की आंखों में चिंता और डर दोनों थे। सीता ने सास के चरण छुए और बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। सीता ने पड़ोस के खेत से गिरी हुई कुछ सब्जियां चुन ली, जंगल से साग तोड़ लाई और आंगन में पड़े सूखे उपलों से चूल्हा जला दिया। उसने बहुत सादगी से चावल, साग और पतली सी दाल बनाई। खाने में कोई घी मसाले नहीं थे, लेकिन सीता ने पूरे मन से खाना पकाया। शाम को मेहमान आए। सास डरते डरते खाना परोसने लगी। मेहमानों ने पहला कौर लिया और हैरान हो गए। बहू, ऐसा स्वाद तो बड़े घरों में भी नहीं मिलता, एक रिश्तेदार बोला। सास को यकीन नहीं हुआ। सीता सिर झुकाए खड़ी रही। खाना खत्म होने के बाद मेहमानों ने पूछा, बहू, इसमें क्या डाला है? सीता ने नम्रता से कहा, कुछ खास नहीं, बस मेहनत, साफ मन और भूखों का दर्द समझकर बनाया है। मेहमान भावुक हो गए। जाते समय उन्होंने सास के हाथ में कुछ पैसे रख दिए और बोले, ऐसी बहू हो तो घर कभी गरीब नहीं रह सकता। उस दिन सास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सीता को गले लगा लिया और कहा, बहू, आज समझ आई कि अमीरी खाने में नहीं, दिल में होती है।
सीता मुस्कुराई। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत यही थी कि उसके अपने खुश थे और उसका खाना सबके दिल को छू गया था। सीख: सच्चे मन से बनाया गया सादा खाना भी प्रेम और सम्मान से भरपूर हो तो अमृत बन जाता है। गरीबी हालात की होती है, दिल की नहीं।